मैं पंडित रजनीकांत पाठक ज्योतिष उपचार केंद्र बोकारो झारखंड से बोल रहा हूँ। आज मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूँ कि कर्म बड़ा है कि भाग्य बड़ा है। बहुत आदमी का ये हम सवाल पूछते हैं कि आप बताइए कर्म बड़ा है कि भाग्य बड़ा है। तो कर्म और भाग्य दोनों भाई हैं। कर्म बड़ा भाई है और भाग्य छोटा भाई है। कर्म के अनुसार, हमारे अनुसार कर्म का वैल्यू 60-70-80% है और भाग्य का वैल्यू मांगा जाए तो 20-30% मैक्सिमम है। इसलिए है कि हम अगर कुंडली बनाते हैं, फलादेश के लिए बता रहे हैं, हम अगर कुंडली बनाते हैं या किसी का हाथ देखते हैं या किसी का किसी तरह से गणना करते हैं, फोरेट से गणना करते हैं, तो अगर हम देखते हैं किसी बच्चा बच्ची के कुंडली में सूर्य बढ़िया है, चंद्रमा बढ़िया है, मंगल बढ़िया है, बुध बढ़िया है, गुरु बढ़िया है, शुक्र बढ़िया है और शनि भी बढ़िया है, सब ग्रह करीब करीब बड़ा है, हाथ में भी बढ़िया है, कुंडली में भी बड़ा है, सब बढ़िया है, उसमें राजयोग का भी कारक है। ये बताता है कि आदमी बहुत बढ़िया बन जाएगा, बहुत बढ़िया विद्वान हो जाएगा, बहुत बढ़िया टॉप की सर्विस रहेगी, IAS IPS हो सकता है। ये उसका कुंडली बताते हाथ बताता है। परंतु वो लड़का किसी ज्योतिषी से दिखाया और ज्योतिषी बताया कि भाई तुम्हारे भाग्य रेखा में तुम्हारा कुंडली के अनुसार, हाथ के अनुसार तुमको राजयोग लिखता है, तुम बहुत बड़े अफसर होगे, तुम बहुत बड़ा पोस्ट पर जाओगे, बहुत बड़ा विद्वान होगे, बहुत बड़ा धनवान होगे। कोई आदमी एस्ट्रोलॉजर बता दिया उसको। अब वो लड़का क्या किए, लड़का पढ़वे नहीं किया, लड़का पढ़ा नहीं, लड़का बताया हमारे भाग्य में दिया हुआ, पंडित जी बोले एकदम हो जाएगा। तो किसी भी कीमत पर अगर कोई भी लड़का लड़की या कोई भी आदमी बिना कर्म किए हुए सफलता नहीं मिलेगी। जितने हमारे एस्ट्रोलॉजर हैं, जितने हमारे जोशी हैं, जैसे कि आपको इंग्लैंड के कीरो साहब, अमेरिका के बेनहम साहब या हमारे हमारे यहाँ ही भारत भर के जितने एस्ट्रोलॉजर हैं, ये हर एक आदमी कहते हैं कि अगर बच्चा देखो, बच्चा का कुंडली देखो और बच्चा का हाथ देखो। अगर बच्चा के कुंडली में और हाथ में अगर एजुकेशन लाइन कम है, सर्विस लाइन कम है, तो उसको निगेटिव मत बोलो, उसको बोलो पॉजिटिव, उसको बूस्टअप करो। तो बूस्टअप करोगे तो उसकी रेखाएं बदलने लगेगी, परंतु उसको मेहनत करना पड़ेगा। आजकल जो भी आदमी आता है, हम लोग कुंडली हाथ देखा होता है, हर एक आदमी सोचता है कि हम IAS IPS बनेंगे। क्या बनोगे जी? बढ़िया डॉक्टर बनेंगे, बढ़िया इंजीनियर बनेंगे, IPS बनेंगे। IAS मतलब पूछे कितना देर पढ़ते हो? तो 2 से 3 घंटा। तो जो आदमी 2 से 3 घंटा पढ़ेगा, उसको किसी भी कीमत पर, कितना भी भाग्य बड़ा हो, कितना भी आप स्टोन पहन लीजिए, किसी भी देवी देवता का पूजा कीजिए, कुछ नहीं होगा। जब तक आप कर्म नहीं कीजिएगा, बिना कर्म किए हुए भाग्य आपको साथ देगा ही नहीं। कर्म करने से ही सफलता मिलेगा, बिना कर्म का कुछ नहीं। जैसे कोई बिजनेसमैन है, मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, वो अपना गया, दुकान नहीं खोलेगा, यहाँ से घर से गया, कर्म करके गया तो दुकान खोला, दुकान खोलने के बाद कर्म किया, तो जो भी पूजा पाठ अगरबत्ती का कर्म किया, दुकान पर बैठा बैठा रहा, तब उसका बिक्री होगा। अगर किसी भी आदमी को मान किसी भी आदमी कोई डिजीज है, प्रॉब्लम, बीमारी है, सोचेगा भाग्य ठीक है तो होगा नहीं। जब तक आप डॉक्टर से मन दिखाइए, डॉक्टर दवाई मत लीजिए, उसको मन के नहीं होगा। और कोई भी आदमी एस्ट्रोलॉजर ही बोलता है कि जब तक तुम नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो कर्म करने से ही भाग्य बदलेगी। तो मैं भी अपने प्रत्येक विद्यार्थी को बोल रहा हूँ कि भाई, पढ़ने के लिए तुम्हारा भाग्य ठीक है, कुंडली के अनुसार भी ठीक है, हाथ के अनुसार भी ठीक है, अंक ज्योतिष के अनुसार भी ठीक है, पर तुम मेहनत बहुत करो। अगर कोई भी लड़का या लड़की, अगर सेल्फ स्टडी 5 से 6 घंटा रोज पढ़े 5 से 6 घंटा रोज पढ़े, तो उसको किसी भी काम में सफलता मिलेगी, बढ़िया नंबर आएगा और साथ साथ सर्विस भी मिलेगी, सर्विस बढ़िया होगी। अभी का जो परसेंटेज हम लोग देख रहे हैं, पहले हम लोग के समय मात्र 60% फर्स्ट डिवीजन, ये मैं बोल रहा हूँ 96 to 63 के बाद। अभी एट प्रेजेंट फर्स्ट डिवीजन का मतलब होता है मोर देन 96, 97, 98, 99, 100% लड़का रहता है। तो इस कंपटीशन के युग में बिना मेहनत किए हुए कुछ नहीं होगा। तो खासकर मैं अपने जितने हमारे दर्शक हैं,
मैं गार्जियन को ही बताता हूँ, मैं गार्जियन को ही बता रहा हूँ। गार्जियन आप जरूर देखिए, बच्चा पर ध्यान दिलवाइए, बच्चा को बेस मजबूत कराइए, बच्चा को ध्यान दीजिए पढ़ने के लिए, बच्चा बढ़िया से ध्यान दे। आप देखिए कि अभी अपना जो है मोबाइल टीवी या रेडियो कम देखें और बच्चा को संस्कार बुद्धक कीजिए, बच्चा को बढ़िया संस्कार दीजिए, बच्चा को बढ़िया से बताइए कि बच्चा जो है धर्म धर्म के प्रवृत्ति पर थोड़ा चलो, थोड़ा पूजा पाठ भी करो। तो अगर हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो भी पढ़ो, पढ़ करके, परंतु पढ़ करके जब भी करो तो तुमको जो है सो पढ़ना ही है। अगर तुम 5 से 6 घंटा रोज पढ़ते हो तो दुनिया का कोई शक्ति नहीं कि तुमको किसी भी चीज़ पर सफल करेगा। तो विद्यार्थी को पढ़ने के लिए मैं हर एक से बोलता हूँ, जो भी विद्यार्थी है वो कभी भी बेड पर नहीं पढ़े, जब भी पढ़े चेयर टेबल पर पढ़े, सरस्वती माँ का नाम लेके पढ़े और कर्म बढ़िया कीजिएगा तो आप भाग्य ऑटोमेटिक सफलता देने लगी। कुछ आदमी है 5-7% जो आदमी को मान लें हम लोग बोलते हैं उसका भाग्य का, जैसे किसी का जन्म बढ़िया कर्म में हो गया, जैसे किसी बड़े घर के जन्म हो गया, उसका जो है पूर्व जन्म का कुछ संस्कार था उसको लेकर के जन्म लेता है। तो पूर्व जन्म के संस्कार में हम लोग देखते हैं, हम लोग मुट्ठी बंद पीछे बंद करके हम लोग जन्म लेते हैं और जब मरते हैं तो मुट्ठी खोल के जाते हैं। ये इंडिकेशन देता है कि पूर्व जन्म का संस्कार भी, पूर्व जन्म का भाग्य भी कुछ होता है। बाकी भाग्य होता है 10 से 20%, 30% मैक्सिमम, परंतु कर्म ही सब कुछ है। सब जगह देखे हैं जहाँ जैसा मिलता है, कर्म ही पूजा है। जिस कर्म में आप करते हैं अगर उसको बढ़िया से कीजिएगा तो वही पूजा है। तो हमारे जितने दर्शक हैं, हर एक दर्शक को हम बोल रहे हैं, कोई भी आदमी ड्यूटी भी जाते हैं तो अपना राइट टाइम से जाते हैं, कर्म करते हैं तो आपको पैसा मिलता है। अगर आप बिजनेस में जाते हैं, कर्म करते हैं, दुकान पर बैठते हैं तो आपको धन का आगमन हो गया। विद्यार्थी अगर बढ़िया से कर्म करेगा तो उसको सफलता मिलेगा। इसीलिए कर्म का प्रधानता दीजिए, मेहनत कीजिए तो आपको हर एक काम में सफलता मिलेगा। ये करके आदमी को देखना चाहिए।